हेलो स्टूडेंट, सिस्टम कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एमआर 303 के चैप्टर नंबर 7 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हम पढ़ रहे थे प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमने जो बॉर्डन ट्यूब होता है उसके बारे में पढ़ा था कि बॉर्डन ट्यूब से हम कैसे प्रेशर को मेज़र करते हैं और बॉर्डन ट्यूब का प्रिंसिपल क्या होता है। आज हम प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मैनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल और किस तरीके से मैनोमीटर से हम प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं ये डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं मैनोमीटर जो होता है उसकी संरचना यू बैंड जैसी होती है, इसलिए इसको यू ट्यूब मैनोमीटर भी कहा जाता है। जो यू ट्यूब मैनोमीटर होता है उसमें यू ट्यूब के अंदर जो ट्यूब होती है कांच की उसके अंदर मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा जाता है। मैनोमेट्रिक फ्लूइड की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, मेजरिंग फ्लूइड के कंपैरिजन में। क्योंकि जब उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उसके बाद ही जो कम डेंसिटी वाला जो फ्लूइड होता है वो अपने जो स्तर से ऊपर नीचे होगा, तभी हम उसके बाद ही स्केल पे जो यूट्यूब पे जो स्केल बनी होती है उस पे से रीडिंग ले पाते हैं। तो जो सिंपल वाला जो मैनोमीटर होता था यूट्यूब मैनोमीटर जिसमें एक ही फ्लूइड भरा जाता है, उसके कुछ ड्रॉबैक्स होते थे। एक तो क्या होता है कि पीजो मतलब ये जो पीजोमीटर भी एक प्रकार का प्रेशरिंग मेजरिंग डिवाइस होता है। इसमें भी एक कांच की यूट्यूब बनी होती है और इस यूट्यूब को उस वहाँ पे कनेक्ट किया जाता है जिस पाइप का हमको प्रेशर मेजर करना होता है। तो इसका बेसिकली एक ड्रॉबैक था, वो था कि ये वैक्यूम का प्रेशर मेज़र नहीं कर सकता, सिर्फ पॉजिटिव प्रेशर ही मेज़र कर सकता है। और एक और ड्रॉबैक था कि इससे हाई प्रेशर मेज़र नहीं किया जा सकता। तो इन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए ये ड्रॉबैक यूट्यूब मैनोमीटर में दूर हो जाते हैं। तो इसके बाद यूट्यूब मैनोमीटर में जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ए और बी दो यूट्यूब्स हैं, जिसमें फर्स्ट वाला तो सिंपल है जिसके अंदर मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा हुआ है, नॉर्मल कंडीशन में है। तो दोनों साइड इक्वली इक्वली जो है फ्लूइड वो इक्वल दिखाई दे रहा है। और ये जो सेंटर है यहाँ पे ए जहाँ पे लिखा हुआ है ये ज़ीरो मार्क्ड होता है, इस पे स्केल बनी नहीं है। तो ज़ीरो होता है और दोनों साइड भी सेंटर में है फ्लूइड। लेकिन जब इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे ना किसी भी प्रेशर से, या जहाँ पे जिसका भी प्रेशर हमें मेज़र करना है, तो जब कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, उस प्रेशर के दबाव के कारण दूसरी साइड जो फ्लूइड है वो बढ़ने लगता है, उसका स्तर ऊंचा होने लगता है। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और जो डिफरेंस होगा वो हाइट हो जाएगा। और जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला होता है रो जी एच। तो रो तो जो फ्लूइड है उसका डेंसिटी हो जाएगा, और जी होता ही है ग्रेविटेशनल फोर्स, और एच हाइट। हाइट क्या होगी, इन दोनों इन ट्यूब में जो डिफरेंस है लोअर रीडिंग और जो अपर रीडिंग हो जाएगी उसका डिफरेंस हाइट हो जाएगा। तो मैनोमीटर इस तरीके से वर्क करेगा। ए मैनोमीटर इज अ सिंपल एंड यूजफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग पार्शियल वैक्यूम एंड लो प्रेशर्स which does not require calibration, and it is often used as a standard for calibration of other instruments. It consists of a U-shaped glass tube partially filled with liquid विच मे बी आइदर मर्करी और वाटर। तो दो तरीके के फ्लूइड हम इसमें यूज कर सकते हैं, एक तो होता है पारा, मर्करी और वाटर। when mercury is used the manometer is called mercury manometer, and when water is used the manometer is called water manometer. A difference in height of two fluid filled column denotes a difference in height of two lags, which is the manometric pressure reading and proportional to the difference in height. तो हाइट हमें मिल जाएगी तो प्रेशर के फॉर्मूले में हम रख सकते हैं रो जी एच, और इससे हम उस पर्टिकुलर जो भी फ्लूइड है उसका प्रेशर हम मेज़र कर सकते हैं। The manometric fluid, water or mercury, are the most widely used fluid. Is poured into the tube until the level in both columns reaches to zero mark.
With both columns open to the atmosphere, the level of the fluid will remain zero. When a pressure line is connected to one column of the manometer, the fluid in that column will be forced down while fluid in the other column will rise. एक साइड से डाउन होगा, एक साइड से राइज होगा. By measuring the difference in the height of the fluid in two columns, जो difference होगा उसको हम measure कर लेंगे. When in use, one side of the U-tube is connected to vessel whose pressure is to be measured and other leg remains open to the atmosphere. The pressure in the vessel acting on one leg of the tube is opposed by the atmospheric pressure exerted on the open leg of the tube. जो यूट्यूब है उसको एक साइड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जाएगा तो फिर वो जो अंदर जो फ्लूइड है वो जिस तरफ से प्रेशर आ रहा है उधर से लेवल कम हो जाएगा और जहाँ प्रेशर नहीं है वहाँ पे फ्लूइड का लेवल बढ़ जाएगा. If the pressure in the vessel is greater than the atmosphere, the level of mercury on the vessel side of U-tube is depressed while the level of the mercury on the open side of the tube is raised by an equal amount. If the pressure in the vessel is less than that of the atmosphere, the level of mercury in the open lag is depressed while the level in the lag connected to the vessel is raised by equal amount. In either case, the difference in the height of the two column is measure of difference in pressure between two pressure of a fluid in the vessel and the pressure of atmosphere. It is known as gauge pressure. When atmospheric pressure is added in it, the pressure is called absolute pressure. Pressure below atmospheric is called vacuum pressure. मैनोमीटर को हिंदी में देखेंगे. मैनोमीटर एक आसान तथा उपयोगी उपकरण है जिससे आंशिक निर्वात तथा निम्न दाब मापने जिसको आंशिक निर्वात तथा निम्न दाब को मापने के लिए काम में लिया जाता है. इसके अंशांकन की आवश्यकता नहीं होती है तथा इसे अन्य उपकरणों के अंशांकन हेतु काम में लिया जा सकता है. इसे कैलिब्रेशन की आवश्यकता नहीं होती बल्कि जो यूट्यूब मैनोमीटर होता है उसको स्टैंडर्ड मान के और जो उपकरण है उनको कैलिब्रेट किया जा सकता है. इसमें एक यू आकार की कांच की ट्यूब होती है जो आंशिक रूप से एक द्रव जल या पारा मतलब वाटर या मरकरी भरा होता है. जब पारे का इस्तेमाल किया जाता है तो उस मैनोमीटर को हम मरकरी मैनोमीटर कहते हैं और जब वाटर का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे हम जल मैनोमीटर कहते हैं. दोनों द्रव कॉलम की ऊंचाई में अंतर मैनोमेट्रिक दाब को दर्शाता है. इस्तेमाल में लेते समय यूट्यूब की एक साइड को उस जगह उपकरण को जोड़ा जाता है जिसका प्रेशर मापना हो तथा दूसरी साइड वातावरण में खुली छोड़ी जाती है. जगह में उपस्थित दाब यूट्यूब की एक साइड में लगता है तथा वातावरण वाला दाब यूट्यूब की एक साइड में लगता है तथा यह इसका दूसरी खुली साइड में लगने वाले वातावरण के दाब से विरोध किया जाता है. यदि बंद जगह का दाब वातावरण के दाब से ज़्यादा हो तो उस साइड में द्रव का स्तर नीचे होता है तथा खुली साइड का स्तर उसी मात्रा में ऊपर उठ जाता है. यदि बंद जगह का दाब वातावरण के दाब से कम हो तो उस साइड में द्रव का स्तर ऊपर उठता है तथा खुली साइड का स्तर उसी मात्रा में नीचे हो जाता है. दोनों ही परिस्थितियों में द्रव कॉलम के बीच की ऊंचाई का अंतर बंद जगह तथा वातावरण के दाब में अंतर को दर्शाता है. इसे गेज दाब भी कहते हैं. तो टोटल प्रेशर मापने के लिए हमें गेज दाब में हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी ऐड करना पड़ता है. उसके बाद एब्सोल्यूट प्रेशर आता है. जब इसमें वातावरण का दाब जोड़ा जाता है जो गेज दाब होता है उसमें वातावरण के दाब को जोड़ा जाता है तो यह एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है. वातावरण से नीचे के दाब को एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया. वातावरण के नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे के दाब को हम वैक्यूम प्रेशर कहते हैं, निर्वात वाला दाब कहते हैं.
जिन मैनोमीटर्स में जल का प्रयोग होता है वे बहुत कम दाब को मापने के लिए काम में आते हैं। चूंकि जल व पारे के घनत्व में काफ़ी अंतर होता है, अतः बहुत कम दाब अंतर से पारे के कॉलम से ऊंचाई में अधिक अंतर नहीं आता, जिससे कि हम माप में त्रुटि होने की संभावना रहती है। और जो वाटर वाटर मैनोमीटर होता है उससे हम कम दाब को माप सकते हैं। तो हमने जो चैप्टर मतलब प्रेशर मेजरिंग का जो पुराना पार्ट 1 जो लेक्चर था, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पार्ट 1 जो लेक्चर था, उसमें बॉर्डन ट्यूब के बारे में पढ़ा था। और जो सेकंड जो पार्ट है इसका प्रेशर मेजरिंग डिवाइस का, इसमें हमने आज मैनोमीटर्स के बारे में पढ़ा है। तो प्रेशर मेजरिंग जो इस सब सिलेबस में है, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे सिलेबस में है, उसमें बॉर्डन ट्यूब है और मैनोमीटर्स है। तो ये दोनों इन दोनों लेक्चर्स में कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके बाद आपको एक असाइनमेंट करना है जो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बॉर्डन ट्यूब। उसके बाद है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैनोमीटर्स। तो आप एक पेज जितना दोनों के बारे में, दोनों के लिए अलग अलग से एक असाइनमेंट कॉपी बनाना। पिछले वाले वीडियोज में भी मैंने 2 क्वेश्चन असाइनमेंट के दिए थे और ये 2 क्वेश्चन और ऐड करने हैं उस असाइनमेंट कॉपी में। जो भी मैंने स्लाइड्स में डाला है उसको छोटा करके आप इसका आंसर बना सकते हैं। तो ये असाइनमेंट आप कर लीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमिडिटी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी किन किन इंस्ट्रूमेंट से मेज़र की जाती है, तो ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे तो ह्यूमिडिटी साइकोमीटर होता है, एक ड्यू पॉइंट हाइग्रोमीटर होता है और केमिकल हाइग्रोमीटर होता है। इन सब से हम ह्यूमिडिटी को मेज़र कर सकते हैं। कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कि पूछा जाता है कि हाइग्रोमीटर क्या करता है, तो हाइग्रोमीटर से हम ह्यूमिडिटी को मेज़र करते हैं। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ह्यूमिडिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। थैंक यू।